हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है बाकी रोयन के पार्ट 2 में। तो गाइस, पार्ट 1 में हमने जैक हानमा के बचपन को और बचपन से की जाने वाले उसके इंटेंस ट्रेनिंग को देखा था, जहाँ पर इस पार्ट में हम कोज़ो शिनोगी की जैक से लड़ने की प्रिपरेशन और एक बाकी के बहुत ही पुराने कैरेक्टर को वापस से देखेंगे, जहाँ पर हानायामा के साथ उसका एक सीन भी दिखाया गया है जो बहुत ही जबरदस्त है। क्या हुआ है इसके बारे में तो हम वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन अगर तुमने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के मांगा और एनिमेशन वीडियो के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट। और तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी, और मैं तुम्हारे कमेंट को अगले वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिनसेनकाई का सीन, जहाँ पर हम डोपो, ओरोची, कात्सुमी और शिनोगी को देखते हैं। जहाँ पर जो कात्सुमी है उन्होंने एक मेटल वायर को पकड़ा हुआ है और डोपो ओरोची उसमें अपने स्लैश मारकर उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस तरह से मेटल वायर को काटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। पर यहाँ पर वो कात्सुमी को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम शायद ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कात्सुमी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता अगर मैं चाहूँ तो। फिर यहाँ पर शिनोगी 2 सीमेंट ब्लॉक में एक वायर को रखता है, फिर अपने गॉड कटिंग टेक्निक से उसे काट देता है। जब कात्सुमी उसे देखता है तो कहता है कि तुमने तो इसे मेरे ओल्ड मैन से भी ज्यादा बारीकी से काटा है, ये तो बड़ा इम्प्रेसिव है। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि शायद मैं जो चीज कहने वाला हूँ उसके लिए आप दोनों एग्री ना करो। देखा जाए तो रियल कॉम्बैट में ये सारी चीजें बहुत ही अलग है, क्योंकि रियल कॉम्बैट बहुत ही अलग होता है। फिर यहाँ पर वो डोपो ओरोची से कहता है कि आप मेरे साथ कॉम्बैट फाइट करना चाहोगे। तो यहाँ पर डोपो ओरोची कहता है कि मुझ जैसे बुढ़े से तुम लड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है मैं जानता हूँ कि आप कटिंग टेक्निक्स को डिफ्लेक्ट करने में कितने माहिर हो, लेकिन हाँ, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कात्सुमी सोचता है कि यहाँ पर ये दोनों बस एक दूसरे पर हमला ही नहीं करेंगे, बल्कि इस लड़ाई में दोनों की कटिंग टेक्निक ऑल आउट भी जा सकती है। फिर यहाँ पर डोपो ओरोची लड़ाई की शुरुआत करते हैं अपने फ्रंट किक से। यहाँ पर कात्सुमी सोचता है कि उन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत अपने फ्रंट किक से की। डोपो ओरोची, जिन्हें कराटे का गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उन्होंने अपने फ्रंट किक को यूज किया। फ्रंट किक एक ऐसी किकिंग टेक्निक है जिसे कराटे का बेसिक कहा जाता है, जो हर एक बिगिनर को सिखाया जाता है, जो एक सीधा हमला होता है। यानी यहाँ पर डोपो शिनोगी के मिडिल प्लेट्स पर अटैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिनोगी अपने दोनों हाथों से उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा फ्रंट किक नहीं है, बल्कि कराटे के गॉड ऑफ वॉर डोपो ओरोची का फ्रंट किक है। जब वो किक उन्हें लगता है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से शिनोगी सीधा उछल जाते हैं, पर वो दीवार की मदद से वापस से खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर हमें डोपो को दिखाया जाता है जिसके फ्रंट किक से ही खून निकल रहा है। यहाँ पर डोपो स्माइल करते हुए कहते हैं कि अच्छा ये बात है। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो। यहाँ वो बताते हैं कि जैसे ही मेरा किक तुम्हें लगा तो तुमने अपनी 2 उंगलियों से मेरे घुटने में घुसा दिया, तुमने सही में मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर कात्सुमी बीच में आते हुए कहता है कि वो आप लोग दोनों तो कॉम्बैट फाइट करने वाले थे ना, पर ये तो एक प्रैक्टिस मैच लग रहा है। तो यहाँ पर डोपो कहते हैं कि कॉम्बैट फाइट करना इतना आसान नहीं है, और जब बात जैक जैसे खतरनाक ओपोनेंट की हो तो फिर कॉम्बैट फाइट से भी ज्यादा कुछ करना होगा, और यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कात्सुमी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हानादा नाम के कैरेक्टर को देखते हैं। ये बाकी गैबलर का एक बहुत ही पुराना कैरेक्टर है, जहाँ पर वो आया है हानायामा के घर पे। यहाँ पर हम हानायामा के असिस्टेंट को देखते हैं, जो यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम बाकी को जानते हो और जिस मदद के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते ही वहाँ पर हानायामा खुद वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर वो आते हैं और बैठते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी बातें सुनी दूसरे कमरे से, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मदद के लिए आए हो, तो जरा मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे मदद चाहिए। क्या तुम्हें पैसे चाहिए या फिर तुम यहाँ पर अपनी ताकत को आजमाने आए हो। यहाँ पर हानादा कहता है कारो हानायामा, जैसा मैंने सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा भारी हो। यहाँ पर हानायामा का असिस्टेंट कहता है कि अब हमारे बॉस आपसे लड़ने वाले हैं और एक्साइटमेंट के चलते अपनी जीभ मत काट लीजिएगा। तो यहाँ पर हानादा कहता है कि क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि कोई समुराई मूवी की शूटिंग चल रही है। यहाँ पर हानादा कुछ ज्यादा ही मजे में उड़ने लगता है। तो यहाँ पर हानायामा अचानक से अपनी किक से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हानादा उसे डॉज कर लेता है। पर उसके डॉज करने के बावजूद हानायामा की किक की वजह से उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। यहाँ पर हानादा कहता है कि एक सरप्राइज किक, वो भी लेजेंडरी हानायामा के द्वारा, काफी मजेदार था ये तो। और देखो मैंने तो अपनी जीभ भी नहीं काटी। तो यहाँ पर हानायामा खड़ा होता है और अपने हाथ को पीछे की ओर मोड़ने लगता है। ये देखकर हानादा समझ जाता है ये तो वही है, वही खतरनाक हमला जिसे कोई बच नहीं सकता। फिर यहाँ पर हानायामा अपने जोरदार पंच को हानादा के ऊपर लॉन्च कर देता है।
पर यहाँ पर हानादा उसी के हाथ को ग्रैब करके उसी के मोमेंटम का यूज करके हनायामा को नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से हनायामा बेहोश हो जाते हैं। जब हनायामा होश में आते हैं तो देखते हैं कि हानादा वहाँ से चला गया है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो यहाँ से भाग गया। फिर हमें एक रेस्टोरेंट में जैक हानमा और टोकावा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक हानमा किसी जानवर के रीढ़ की हड्डी को अपने दांतों से चबा चबा के खा रहा है। यहाँ पर टोकावा कहते हैं कि जिस तरह से ये इसे खा रहा है ऐसा तो शेर भी नहीं खाते। हाँ, हाइना खा सकते हैं, और अगर कोई इंसान की बात करे तो बस एक लौता इंसान जो है जैक हानमा। यहाँ पर वो जैक हानमा से कहते हैं, क्या तुम कोसुआ शिनोगी को जानते हो? तो यहाँ पर जैक थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या पिकल की फाइट में वो वहाँ पर था? तो यहाँ पर टोकावा समझ जाते हैं कि जैक को नहीं पता कि शिनोगी कौन है। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि जैक एक ऐसा बंदा है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कौन है। सही में बहुत ही कमाल का बंदा है। फिर हम यहाँ पर मोटाबे को डोचो को देखते हैं, जहाँ पर हानादा उनसे मिलने के लिए आया है। यहाँ पर वो मोटाबे कहता है कि हानादा तुम तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने पास्ट में बॉडी ट्रेनिंग की है। यहाँ पर हानादा कहता है कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो सेंसे। यहाँ पर मोटाबे कहते हैं कि जब कोई फाइटर बहुत ही ट्रेनिंग करता है तो उसका चेहरा भी वॉरियर की तरह बन जाता है। तो ये सुनकर हानादा कहता है, इस हिसाब से आप तो सबसे बढ़िया लग रहे हो। फिर अचानक से कोई अंदर आता है और हम देखते हैं शिनोगी को। यहाँ पर मोटाबे ने ही उनको बुलाया था। यहाँ पर शिनोगी कहता है कि आपके डोजो में सब कुछ है सेंसे, खतरनाक हथियार और जो चीजें जो मुझे सीखनी है। और अभी तो यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो जुजुत्सु और रेसलिंग जानता है, इसके साथ लड़के मेरी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। यहाँ पर शिनोगी मोटाबे से कहता है, क्या मैं इसके साथ एक प्रैक्टिस मैच कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मोटाबे हाना को देखते हुए कहता है, क्या तुम करना चाहोगे? तो यहाँ पर हानादा जब मार कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं मना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इसे एक रियल कॉम्बैट रखते हैं। यहाँ पर मोटाबे कहते हैं कि तुम दोनों को स्टार्टिंग करने के लिए किसी रेफरी की जरूरत नहीं, तुम लोग जब चाहो तब शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर शिनोगी हानादा के कॉलर को पकड़ता है और सीधा उसके खजाने पर हमला करता है। तो यहाँ पर हानादा जो है अपने हाथ को उसे रोक लेता है और कहता है, यहाँ शिनोगी कहता है कि ऐसा शुरू करना कैसा रहेगा? तो यहाँ पर हानादा कहता है कि मेरे कॉलर को पकड़ना और मेरे खजाने पर हमला करना। यहाँ पर शिनोगी उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हानादा अपने हाथ से उसे ग्रैब करके उसे नीचे पटक देने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर शिनोगी अपने हाथ को जल्दी से नीचे रखकर उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है। यहाँ पर हानादा कहता है कि ये तो तुम्हारे लड़ने का तरीका नहीं है, क्या तुम इस तरह से जैक को हराओगे? तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि कॉम्बैट तो कॉम्बैट होता है, लेकिन क्या तुम जैक को हरा सकते हो? तो यहाँ पर हानादा थोड़ा सोचता है और कहता है, जैक, हाँ मैं उसे हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर शिनोगी उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो तो बच जाता है पर उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है और वो कहता है, ये हुई ना बात, ये रहा तुम्हारा तरीका। यहाँ पर शिनोगी कहता है कि तुम सही में मेरे कोडो टेक्निक से कटना चाहते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हानादा जो है जंप मारकर अपने कोट को उतार देता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों को मारने में मजा नहीं आता, बल्कि अपने टेक्निक से उसे काटना, उसे स्लैश करने में मजा आता है। तो यहाँ शिनोगी कहता है, बिल्कुल, और अब मैं तुम्हें स्लैश करने वाला हूँ। यहाँ पर हानादा अपने सूट को शिनोगी की तरफ फेंकता है, पर यहाँ पर शिनोगी उसके सूट को दो हिस्सों में काट देता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मोटाबे की तरह लड़ना चाहते हो, अचानक से हमला करना, चाहे हथियार, आग या पिक्सी या फिर पहने हथियार, इस तरह की चीजों का यूज करना तो प्रो रेसलिंग जैसा है, और ये चीजें तो मोटाबे भी करते हैं। तो यहाँ पर हानादा कहता है कि मोटाबे सेंसे ही इस तरह के हमले को कैरी कर सकते हैं, मेरे लड़ाई में मैं बिना हथियारों के सीधे हाथों से लड़ाई करता हूँ। यहाँ पर हानादा कहता है कि तुम एक और बात में गलत हो, प्रो रेसलिंग में हम किसी को भी जान का नुकसान नहीं पहुँचाते, जो मोटाबे की टेक्निक या फिर किसी भी मार्शल आर्ट से सबसे अलग है। ये कहकर वो हंसने लगता है, जहाँ पर मोटाबे कहते हैं कि ये दोनों कितने बातें करते हैं, जहाँ पर इनकी लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है, पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था वीडियो जहाँ पर हमने हानादा शिनोगी के फाइट को देखा, और अब इसके आगे के पार्ट को बहुत ही जल्दी मैं कवर करूंगा। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड बाय द वे, पसीना बहुत आ रहा है।